यूपी सीनेट की मॉप अप राउंड काउंसलिंग में अगर आप अपनी सीट फिक्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट। आज के वीडियो में मैं मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब आप मॉप अप राउंड में कॉलेज लेना चाहते हो एनी हाउ, तो किस तरीके से आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कैसे आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कॉलेज के लिए, किस तरीके की कैटेगरी वाइज आपको अपना सिलेक्शन कराना है कॉलेज में, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप बिना किसी हेजिटेशन के स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। सो देखो, मॉक अप राउंड में कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करने के पहले अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर करो और सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 90 प्लस था, उन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरा था और प्राइवेट कॉलेज उन्होंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड नहीं किया था। अब उन बच्चों को ना फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, ना ही सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ। अब उनका कंसर्न है कि एनी हाउ मॉपअप में अलॉट हो जाए, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स हैं तो कॉलेज एडमिशन डिजर्व करता है वो स्टूडेंट, ना कि एक और ड्रॉप ईयर। तो अब तो बेटा आपने बहुत ही क्रूशियल चांस मिस कर दिया है सेकंड राउंड की काउंसलिंग का। जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही थी तो मेरे पास जितने बच्चों ने गाइडेंस के लिए कॉल किया या फिर जब भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी, मैं अपने साइड से एक चीज हमेशा क्लियर कर रही थी कि सेकंड राउंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन सबकी सीट सेकंड राउंड में फुल हो जाएगी। मॉपअप कोई राउंड नहीं होता है। अगर कोई सीट्स बच जाती हैं तो वो मॉपअप राउंड में वही कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए मॉपअप एक राउंड रख दिया गया है कि अगर कोई सीट बची तो एक और चांस दे दो। यूजुअली जितने अच्छे कॉलेजेस होते हैं सब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, अब तो जो होना था वो हो गया। अब मॉपअप राउंड का क्या करें, कैसे ट्राई करें कि एटलीस्ट कॉलेज मिल जाए। तो जैसे कि अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है जिसमें बच्चे कहते हैं कि दीदी मेरा 60 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, तो क्या मुझे ये वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्या मुझे लखनऊ का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो बेटा देखो, कट ऑफ मैं नहीं बनाती और कट ऑफ कभी भी फ्लक्चुएट कर जाती है, तो एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकती कि आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि किस तरीके से आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है जिससे आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो देखो, मॉपअप राउंड की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के पहले आप थोड़ा सा एक बात समझ लो कि आपको कॉलेज मिलेगा कैसे। तो कॉलेज मिलने का जो प्रोसीजर होता है वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ और कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज आपका जो मार्क्स है वो 50 है, ठीक है, और मतलब 50 बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपका मार्क्स 70 है, ठीक है, आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में 5 गवर्नमेंट कॉलेज भरे, ठीक, आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में 5 गवर्नमेंट कॉलेज भरे और लक बाई चांस उन पांचों गवर्नमेंट कॉलेज में जो टॉप 1 पे आपने गवर्नमेंट कॉलेज रखा था, उस गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो 65 चली गई और आपका मार्क्स मान लो 70 है, ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से आपको जो फर्स्ट पर आपने कॉलेज रखा था वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, बट सपोज एक ऐसा सिनेरियो है कि आपका मार्क्स 90 है और आपने जो 5-6 कॉलेजेस गवर्नमेंट के रखे हैं उन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, 100 प्लस चला गया, तो 90 मार्क्स पे तो वो कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको वो कॉलेज किसी भी कीमत पे अलॉट नहीं होगा। तो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेज रख रहे हो वो कॉलेज आपको तभी अलॉट होगा जब उसका कट ऑफ आपके मार्क्स से मैच। ठीक है, कितना क्लियर है। तो अब जिन बच्चों के मन में ये डाउट था कि मेरा ये इतना मार्क्स था और मेरे से कम वाले मार्क्स वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया लेकिन मुझे क्यों नहीं कॉलेज मिला, तो बेटा सिंपल सा इसका एक आंसर है कि आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस ऐड किए थे उन सब कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो आपके मार्क्स से बहुत ज्यादा गया है, इस वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। और अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आपसे मार्क्स कम है लेकिन उसको कॉलेज मिल गया है, तो उसका रीजन ये है कि उस बच्चे ने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जो भी कॉलेज रखा था उस कॉलेज का कट ऑफ उसके मार्क्स से मैच किया तो उसको वो कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो ये होता है कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसीजर कि आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेज रखते हो अगर उस कॉलेज का कट ऑफ आपके मार्क्स से मैच कर जाता है तब वो ऑटोमेटिकली आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बट आप मतलब आप अपने मार्क्स में या जो आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज रखा है अगर उसका कट ऑफ मार्क्स में आपके मार्क्स से मैच नहीं कर रहा है तो वो कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, सिंपल है। ठीक है,
अब आपको मॉपअप राउंड में अपना कट ऑफ के हिसाब से किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। और प्लीज मेरी इस वीडियो को एंड तक देखो और जो मैं बता रही हूँ तुम उसको समझो और रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। अब मैं कौन सी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बात कर रही हूँ अभी आगे आपको पता चलेगा। तो देखो, मॉपअप राउंड में प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। कैटेगरी 1, वो बच्चे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, ठीक है। कैटेगरी 2, वो स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और साथ ही में प्राइवेट कॉलेज चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी, उन स्टूडेंट की जिनको गवर्नमेंट, प्राइवेट, आईएनसी, नॉन आईएनसी से कुछ मतलब नहीं है, बस उनको एक और साल का ड्रॉप नहीं चाहिए। इस साल उनको किसी भी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में, मतलब किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी। कैटेगरी 1, वो बच्चे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। कैटेगरी 2, वो बच्चे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और टॉप प्राइवेट आईएनसी कॉलेज चाहिए। तीसरी कैटेगरी, वो बच्चे जिनको एनी हाउ कॉलेज चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आईएनसी हो, चाहे वो नॉन आईएनसी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको कॉलेज चाहिए। तो हर एक कैटेगरी का बच्चा कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा, अब मैं आपको वो कैटेगरी वाइज समझा रही हूँ और जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ उसको एक्सेप्ट करना। तुम्हें थोड़ा सा कड़वाहट लगेगा, कड़वापन लगेगा, रियलिटी एक्सेप्ट करने में हमेशा मुश्किल होती है, बट जिस पॉइंट पे आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो उसी टाइम पे आपका सक्सेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो देखो, कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें, वो बच्चे जिनका ये है कि उनको चाहिए तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। तो यूजुअली मैं, मतलब अभी तक जितने मेरे पास जितने स्टूडेंट का कॉल आया है, तो 85 प्लस जितने भी बच्चे हैं सबका एक ही है, दीदी इतने मार्क्स लाए हैं यार मैंने, तो मेरे को तो गवर्नमेंट ही चाहिए। बेटा देखो, इट इज ऑब्वियस कि अगर आप 120 में से 85 प्लस स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हो, बट आपका मार्क्स के साथ साथ आपका रैंक भी मैटर करता है कि आपके मार्क्स पर और कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो आपका मार्क्स 85 प्लस है, अब आप 90 हो सकते हो, 92 हो सकते हो, 94 हो सकते हो, 96 हो सकते हो, 97, मतलब 85 प्लस तक आपका अगर मार्क्स है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो देखो, मॉपअप राउंड में मैंने आपको बहुत पहले की सारी वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मॉपअप राउंड में सिर्फ वही कॉलेजेस आते हैं जिनकी सीट अभी भी वैकेंट है, ठीक है। अब मॉपअप राउंड में जिन बच्चों का ये प्लान है कि गवर्नमेंट ही चाहिए, तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज आपके चाहने से तो मिलेगा नहीं। सबसे पहले 24 को जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी तो उस दिन आपको ये चेक करना होगा कि कितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी भी सीट पेंडिंग है। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पेंडिंग रहेगी तब तो सही है, अदरवाइज सपोज अगर एक ऐसी सिचुएशन आए कि गवर्नमेंट कॉलेज में अब कोई सीट नहीं बची है, सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, तो मॉपअप राउंड में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट, मतलब इस कैटेगरी के बच्चे जिनका ऐसा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना है, तो बेटा आप गवर्नमेंट कॉलेज अपने प्रेफरेंस लिस्ट में तभी ऐड कर पाओगे जब मॉपअप राउंड में किसी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट पेंडिंग रहेगी। जहां तक पुराना एनालिसिस रहा है, कुछ सीट्स बच जाती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो सीट बची होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन आईएनसी वाली सीट्स होती हैं। जैसे कि जनरली देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलने के बाद कोई बच्चा छोड़ता नहीं है। अगर कोई बच्चा उस सीट से रिजाइन करता है तो उसका रीजन यूजुअली यही होता है कि वो कॉलेज नॉन आईएनसी है, तभी कोई गवर्नमेंट सीट अपनी रिजाइन करता है। तो अब आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। मॉपअप के बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, और अगर आपने सोच के रखा है कि गवर्नमेंट ही चाहिए तो आप अभी से डिसाइड कर लो कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट चाहिए, तो जरूरी तो है नहीं कि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो तुम पहले से डिसाइड कर लो कि तुमको आईएनसी के साथ साथ नॉन आईएनसी गवर्नमेंट भी चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर तुम्हारा ओके है कि गवर्नमेंट चाहिए तुमको एनी हाउ, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है मॉपअप में कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहे हैं, अब वो आईएनसी है या नॉन आईएनसी है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट चाहिए तो आपको गवर्नमेंट को ही प्रायोरिटाइज कर देना है। प्रेफरेंस लिस्ट में गवर्नमेंट ऐड करना, गवर्नमेंट के अलावा कुछ भी ऐड मत करना। अगर तुम इस कैटेगरी में हो कि तुमको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो तुम अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज रखना। अगर अलॉट होना होगा, तुम्हारे मार्क्स पे कट ऑफ बनेगी तो वो तुमको अलॉट हो जाएगा, और अगर कट ऑफ नहीं हो पाएगा उतना तुम्हारा,
तो नहीं अलॉट होगा, तो आपको फिर आगे डिक्लाइन, रिजाइन, एडमिशन कैंसिलेशन ये सब प्रोसेस में नहीं बढ़ना पड़ेगा। बट आप ये रियलिटी एक्सेप्ट करके चलो कि मॉप अप आपका लास्ट राउंड है। अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करोगे, तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो कि 50% चांस है आपको अलॉट हो जाए और 50% चांस है कि आपको अलॉट ना हो। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज रखोगे और एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपका ये साल फिर ड्रॉप ईयर जाएगा। तो इसलिए अभी भी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है। सोच लो कि इस बार तुम क्या चाहते हो, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पर डिपेंड रहना चाहते हो या फिर अपने प्रेफरेंस लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज को भी ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो कैटेगरी 1 के बच्चे जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ही वेट कर रहे हैं, तो बेटा आपका जो वेट है वो सीट मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी भी सीट्स पेंडिंग है। अगर गवर्नमेंट चाहिए होगा तो जितनी भी सीट मैट्रिक्स में दिखेंगे सिर्फ उतने ही कॉलेजेस को तुम ऐड करना, अननेसेसरी किसी भी कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड मत करना। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 के बच्चों की, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, टॉप प्रायोरिटी है, बट उनके लिस्ट में ये भी है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा है तो समहाउ प्राइवेट मिल जाए, बट वो आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। तो देखो अगेन इस कंडीशन में, मतलब इस कैटेगरी में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है बच्चे कि आईएनसी या गवर्नमेंट वही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें सीट्स वैकेंट हो। और प्राइवेट कॉलेज की जब बात आती है तो बच्चे हमेशा आईएनसी अप्रूव्ड ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस हाई है। तो अब अगर कोई इतना 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो वो यही सोचेगा ना कि वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज ले, ना कि नॉन आईएनसी। ठीक है, तो मॉप अप में चांस बहुत कम है कि आईएनसी अप्रूव्ड सीट्स बची हो, बट स्टिल आई एम प्रेइंग कॉन्स्टेंटली कि कुछ सीट्स बची रहे ताकि मॉप अप में भी बच्चों को आईएनसी सीट्स अलॉट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा प्लान है कि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ आपको प्राइवेट भी चलेगा बट वो आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, उसका आईएनसी अप्रूवल चेक कर लेना। सपोज तुम्हारा ऐसा है कि तुमको सबसे टॉप पे आईएनसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट चाहिए, फिर आपको प्राइवेट चाहिए, और फिर उसके बाद अगर नॉन आईएनसी भी गवर्नमेंट रहेगा तो चलेगा। तो देखो अब मैं तुमको एक चीज समझा दूं, अगर तुम्हारी लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज है, तुम प्राइवेट कॉलेज का बजट मैनेज कर सकते हो, तो तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में गवर्नमेंट आईएनसी रखना, फिर प्राइवेट आईएनसी रखना, फिर जाकर के गवर्नमेंट नॉन आईएनसी रखना। बहुत बार बच्चे ये करते हैं, स्टार्टिंग में सारे गवर्नमेंट फिल कर देते हैं बिना आईएनसी नॉन आईएनसी चेक किए, और फिर प्राइवेट रखते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी गवर्नमेंट नॉन आईएनसी हो जाता है। तो देखो वैसे गवर्नमेंट है ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कुछ पैसे लगा करके आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ सकते हो, तो फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन को देखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जिन बच्चों के लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज है वो हमेशा आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज को ही प्रेफरेंस दें। तो अगर आपको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी चाहिए, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले गवर्नमेंट आईएनसी होने चाहिए, फिर प्राइवेट आईएनसी कॉलेज होने चाहिए। उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट नॉन आईएनसी भी चलेगा, अगर आपके लिए गवर्नमेंट नॉन आईएनसी भी चलेगा, मतलब गवर्नमेंट आईएनसी, प्राइवेट और गवर्नमेंट नॉन आईएनसी, अगर आपके लिए तीनों ओके है, तो आप सबसे टॉप पे गवर्नमेंट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज रखोगे, फिर प्राइवेट आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज रखोगे, फिर सबसे लास्ट में गवर्नमेंट नॉन आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। बाकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम और 2-3 जनरल बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो हर एक कैटेगरी के बच्चे पे अप्लाई होता है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, अब हम कैटेगरी 3 की बात कर लेते हैं। वो स्टूडेंट जिनको एनी हाउ कॉलेज चाहिए, चाहे वो आईएनसी हो, नॉन आईएनसी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनको कॉलेज चाहिए तो चाहिए। तो इन कैटेगरी वाले बच्चों को मैं बता दूं, बेटा वैसे तो तुम्हारे जैसे ही तुमने ये लिमिटेशंस हटाई है ना कॉलेज को लेकर के, तुम्हारे एडमिशन के चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन स्टिल अगर आपके मार्क्स 50 है, 53 है, तो हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट ना हो, और अगर कॉलेज अलॉट हो भी जाए तो वो कॉलेज उतना ज्यादा अच्छा ना हो जितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आपके मार्क्स कम है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, लेकिन एक बहुत ही नॉर्मल कॉलेज अलॉट हो। तो आप अपने आप से पहले पूछ लो कि आप चाहते क्या हो, एक हाई फाई कॉलेज
या फिर कैसा भी कॉलेज हो, बस आपको इस बार ये एडमिशन लेकर के 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करनी है। तो आप क्या चाहते हो, आपको ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, सपोज आप इन कैटेगरी थर्ड में आते हो जिसको कॉलेज चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो आपको कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आपका चाहे कितने भी मार्क्स हो, इवन तुम्हारे 50 नंबर भी क्यों ना हो, तुमको सबसे पहले अगर गवर्नमेंट सीट्स दिख रही हैं मॉपअप के सीट मैट्रिक्स में, तो सबसे पहले गवर्नमेंट आईएनसी, फिर प्राइवेट आईएनसी, फिर गवर्नमेंट नॉन आईएनसी, फिर सबसे लास्ट में प्राइवेट नॉन आईएनसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर आप कैटेगरी थर्ड में आते हो, मतलब कि वो स्टूडेंट की कैटेगरी जिनको किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे कॉलेज चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आईएनसी हो, नॉन आईएनसी हो, बस कॉलेज चाहिए, तो आपको इस तरीके से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। ठीक है, अब आप चाहे कैटेगरी 1 में हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, या फिर आप कैटेगरी 2 में हो कि गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, लेकिन आईएनसी अप्रूव्ड चाहिए, या फिर आप कैटेगरी थर्ड में हो कि गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, आईएनसी हो, नॉन आईएनसी हो, सब चलेगा। तो अब ये तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए कुछ मेरी जनरल एडवाइस है, उसको ध्यान से सुन लो और कहीं नोट कर ले। ठीक है, तो देखो जनरल एडवाइस ये है कि दूसरों की बात सुनने के पहले तुम अपने आप से सवाल पूछो कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हारे मन से ये आवाज आ रही है कि तुमको इस बार एडमिशन लेना है एनी हाउ, फिर अपने आप से सवाल पूछो कि एडमिशन तो लेना है, लेकिन तुम अपने लिए कैसा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद अगर तुम्हारे मन से आवाज आती है कि भैया मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड ही चाहिए, तो अगर तुम्हारे मन से ये आवाज आती है तो तुम अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड ही रखना। और इस चीज के लिए अब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि अगर आईएनसी अप्रूव्ड चाहिए और इन केस मॉपअप में भी तुम्हें आईएनसी अप्रूव्ड नहीं मिलता है, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही आप ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि अगर मन कह रहा है कि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज चाहिए तो नॉन आईएनसी में जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, आप अपने आप से ये, अगर आपके मन से ऐसा कुछ आवाज आता है कि भाई कैसा भी कॉलेज हो चलेगा, तो बच्चे अगर आप ये डिसीजन सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर के ले रहे हो तो मत लो। क्योंकि देखो कॉलेज तक बात नहीं है ना, आप जिस कॉलेज से पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे, अगर आपकी डिग्री वैलिड रहेगी तभी तो आप आगे जाकर के उस डिग्री के बल पर आगे अपना फ्यूचर बना सकते हो। ठीक, बहुत सारे ऐसे बच्चों का आया कि कॉलेज तो अलॉट हो गया लेकिन लोकेशन बहुत ही आउटर पे था, सेफ्टी नहीं थी, हॉस्टल नहीं था, आसपास कोई मार्केट नहीं था। तो ये सब बातें ना, आप हर एक चीज पॉजिटिव साइड भी सोच लो, नेगेटिव साइड भी सोच लो कि आप क्या चाहते हो। आप सिटी में कॉलेज चाहते हो, आउटर एरिया में चाहते हो, क्या चाहते हो। और इस चीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि अगर कॉलेज नहीं मिला तो आप ड्रॉप लोगे कि नहीं लोगे। और दूसरी चीज, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम 2-3 चीजें आपको हमेशा माइंड में रखनी है। कॉलेज का आईएनसी अप्रूवल, आप किस लोकेशन पे कॉलेज चाहते हो वो, तीसरा आपका बजट कितना है। हर एक चीज को देखते हुए ही आप कॉलेज की लिस्ट को प्रेफरेंस देना। अननेसेसरी रैंडम कॉलेज आपको रखने का कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं, जो कॉलेज चाहिए उसको रैंडमली मीडियम में रख देते हैं, टॉप पे ना रख के बॉटम पे कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि दीदी टॉप पे तो हाई कट ऑफ वाले मिलते हैं ना। अरे बेटा, तुम कट ऑफ नहीं डिसाइड करते, तुम सिर्फ अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करते हो। कट ऑफ सिस्टम ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा, जो कॉलेज तुम्हारे कट ऑफ से मैच करेगा तुमको वही अलॉट होगा। लेकिन हमेशा जो काउंटिंग और एनालिसिस होती है वो टॉप नंबर से होता है। तो तुमको जो चाहिए तुम वो टॉप पे रखो, ठीक है, उसको रैंडमली इधर उधर मत रखो। अब अगर तुम्हारे बजट में जो कॉलेज आ रहा है उसको सबसे पहले लिखो, तुम्हारे हिसाब से लोकेशन जिसका सही है उसको रखो। इस तरीके से अपना कॉलेज वगैरह सेट करो। ठीक है, आईएनसी अप्रूवल, लोकेशन, बजट, सब कुछ पहले से तुम्हारा डिसाइडेड होना चाहिए। फिर कॉलेज से मैच करो, कौन सा कॉलेज तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है उसी कॉलेज को तुम टॉप पे रखो। तो तीनों कैटेगरी के बच्चों को कैसे क्या करना है मैंने बता दिया, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मॉपअप राउंड में अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है कि इस बार आपको कहीं एडमिशन ना मिले, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई गई है। और मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट सेकेंड राउंड तक फिल हो गई होगी, जहां तक मेरा एनालिसिस है। कुछ कॉलेजेस अगर बचे होंगे तो आप सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल जाएगा। तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप इस बार एडमिशन चाहते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस को भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर ऐड करिएगा। बाकी आपका बजट और आपका चॉइस। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अपना ध्यान रखो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग डेज में नर्सिंग में कैसे सरवाइव करना है, कैसे असाइनमेंट लिखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्लिनिकल पोस्टिंग मैनेज करनी है, कैसे वाइवा मैनेज करना है, और भी बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। तो आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप जरूर क्लिक करिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखो, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।